हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूसा 2090 चावल की ऐसी किस्म जिसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। 10 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है और मात्र 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चंस भी लास्ट में आपको बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप किसान हैं, फार्मर हैं, तो आपको भी इस वैरायटी के बारे में जानना चाहिए कि इसका उत्पादन कितना है, कहाँ-कहाँ के लिए वैरायटी अभी रिलीज़ की गई है। ये सारी जानकारी मैं आपको दूँगा और सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए देखते हैं पहले इसके बारे में। पूसा पूसा 2090 चावल की ऐसी किस्म है जिसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों ने तैयार किया गया। आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली द्वारा ये तैयार की गई है वैरायटी। यह किस्म ज़्यादातर उगाई जाने वाली पूसा 44 और जल्दी पकने वाली जैपोनिका चावल लाइन यानी सीबी 501 के बीच में इसका क्रॉस करवाया गया है। अभी हम आपको बताएँगे कि पूसा जो 44 है उसकी पैदावार क्या है, ये आपकी सीबी 501 है इसकी क्या उपयोगिता है कि दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया है, इनके बारे में भी अभी जानकारी आपको देंगे। चलिए अभी हम आपको दिखा दें कि पूसा जो 2090 है इसकी ख़ासियत क्या है? यह एक बौनी किस्म है। इसकी पैदावार 8.8 से लेकर 9.5 टन प्रति हेक्टेयर तक होती है। यह 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी बुआई जून जून की शुरुआत में की जा सकती है। इसकी कटाई सितंबर के अंत में या अक्टूबर की शुरुआत में की जा सकती है। यह किस्म पराली जलाने की समस्या को कम करने में मदद करती है। कम परिपक्वता अवधि के कारण गेहूँ की बुआई के लिए समय पर खेत की सफाई की जाती है, क्योंकि जो फसलें हैं, जो वैराइटीज़ हैं, जो ज़्यादा दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो गेहूँ के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता खेत की प्रिपरेशन के लिए। तो ये शानदार अच्छी वैराइटी है कि मात्र 125 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। इसके कुशल कृषि चक्र बनाए रखने में मदद मिलती है। इसमें टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए हम आपको बताएँगे अभी पूसा 44 के बारे में जिससे इसका क्रॉस करवाया गया। तो पूसा 44 नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई द्वारा विकसित की गई है। ये भी वैरायटी आईएआरआई द्वारा विकसित की गई थी। पूसा 44 एक लंबी अवधि की किस्म है, यानी जो पूसा 44 है, एक लंबी अवधि की किस्म है। इसको जो पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। जिसे नर्सरी में बीज बोने से लेकर अनाज की कटाई तक 155 से 160 दिन का टाइम लग जाता है। कितना लग जाता है इसको? 155 से 160 दिन का टाइम लग जाता है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कमी क्या है? कि टाइम 155 से 160 दिन का टाइम लगता है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे पराली जो जलाने वाली समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिससे एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा था। इसलिए इस वैरायटी को डेवलप किया। 1 महीने पहले मई में नर्सरी बुआई के बाद जून के मध्य रोपाई की जाने वाली यह फसल अक्टूबर के अंत में कटाई के लिए तैयार होती है। यह एक उच्च उपज देने वाली किस्म है, औसतन 30 से 36 क्विंटल प्रति एकड़, सॉरी 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़। कुछ किसान तो इसको 40 क्विंटल प्रति एकड़ भी उपज इससे लेते थे। ये जो किस्म है आपकी पूसा 44, तो इसमें से 40 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है, तो ये उत्पादन तो इसका बहुत अच्छा है। तो अभी आप देखेंगे इसके साथ क्रॉस करवाया गया। इस वैरायटी की भी जो खासियत है आप देख लें। आईएआरआई के वैज्ञानिक ने सीबी 501 की पहचान एक ऐसी प्रजाति के रूप में की है जो न केवल जल्दी परिपक्व होती है बल्कि मजबूत कलम यानी चावल के तने में भी योगदान देती है। प्रति पुष्पगुच्छ अनाज वाले बाली शीर्ष में अधिक संख्या में अनाज का उत्पादन होता है। ये जल्दी पकने वाली किस्म है। पूसा 44 उच्च पैदावार और अनाज की विशेषताओं दोनों को सीबी की कम अवधि के साथ जोड़कर नया क्रॉस किया गया है, जिसका नाम है पूसा 2090। यानी जैसा कि आप समझ रहे हैं, जो पूसा 44 है वो अच्छी उसका जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादन था, बहुत अच्छा था। और ये जो सीबी 501 है, ये कम अवधि में पककर तैयार होने वाली, तो इन दोनों का क्रॉस करवाया गया है। इन दोनों का क्रॉस करवा के
पूसा 2090 वैरायटी तैयार की गई है। तो एग्ज़ाम में इस तरफ से क्वेश्चंस आ सकता है कि पूसा 2090 का किस वैरायटी के साथ क्रॉस किया गया है या इसका किसके साथ इसका उत्पादन क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये आप लोग सा इसका ऐसे ही पूछा जा सकता है। इसका जो परीक्षण है सीधे किसान के खेत पर ही इसका परीक्षण किया जा रहा है। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएँगे। देख रहे हैं कि पूछा जाएगा पूसा 2090 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित चावल की एक नई किस्म है। दूसरा है यह पूसा 44 और सीबी 501 का क्रॉस है। तो ये भी है भाई, ये दोनों यहाँ पे सही कर रहा है, ये भी है और इससे भी। अगला क्या है, इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ये यहाँ पे ये गलत है। ये नहीं है, यहाँ के लिए नहीं है, तो दिल्ली एनसीआर के लिए तैयार की गई है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी दिया है, तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि ए और बी ऑप्शन दोनों क्या है आपके राइट थे। तो ये इसके बारे में कुछ विशेषता थी जो आपने इस वैरायटी के बारे में देखा। इस वैरायटी का आपने नाम सुना कि ये पूसा वैरायटी जो है पूसा 2090 वैरायटी है। ये अभी इसको लॉन्च किया गया है, बहुत ही अच्छी किस्म है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। इसके विकसित करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो किसान वहाँ के एनसीआर के आसपास के जो इलाके थे, हरियाणा और एनसीआर से लगे हुए, तो वहाँ पे पराली जलाने की समस्या बहुत ज़्यादा थी, जिससे कहीं न कहीं पर्यावरण भी इससे प्रदूषित होता था और जो गेहूँ की खेती है उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता था। क्योंकि ये जो पूसा 44 है और पूसा 44 में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ये जो पूसा 44 है इसमें उत्पादन अच्छा है, लेकिन 155 से 160 दिन में पककर तैयार होती है। तो इसीलिए इसका जो क्रॉस करवाया गया है आपका सीबी 501 के साथ क्रॉस करवाया गया है। क्योंकि दोनों में उससे उसका उत्पादन के करैक्टर आ जाएँगे और सीबी 501 से इसको जल्दी पकने वाले करैक्टर मिल जाते हैं। तो इन दोनों के इसमें से करैक्टर हैं पूसा 2090 में इसका जो उत्पादन है 35 से 36 क्विंटल इसका उत्पादन है प्रति एकड़ है। तो ये आईआरआई का दावा है कि ये मूल पूसा के विकल्प के रूप में उभर सकता है। यानी आईआरआई का दावा है कि जो किसान भाई पूसा 44 का मतलब इसकी खेती करते थे, इस वैरायटी का यूज़ करते थे, तो इसकी जगह वो य यहाँ पे आप जो है पूसा 2090 का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वैरायटी अच्छी है, अच्छा उत्पादन भी दे रही है और उत्पादन के साथ-साथ आपके जो फसल में कम टाइम में पककर तैयार हो रही है। तो अच्छी वैरायटी है, आप अपनी राय दीजिएगा कि ये वैरायटी कैसी है, आपको कैसी ये वैरायटी लगी। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।